So we have our domain, we have hosting, means internet space to launch our website. Once we have these two things, what we need to interlink these two entities together. Okay, and to do that, what we do, we put name servers provided by our hosting provider to कहां पे डालते हैं नेम सर्वर उठा करके डोमेन नेम सर्वर डिटेल्स। ठीक है, हम अपने नेम सर्वर्स को जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको देते हैं दो नेम सर्वर, उसको उठाकर कहां डाल देते हैं डोमेन के नेम सर्वर डिटेल्स में, राइट। एंड उसके बाद वी गो टू सी पैनल ऑफ होस्टिंग सर्विसेज, देन scroll down and search for Software ऐप इंस्टॉलर, या फिर आप डायरेक्टली ऊपर सर्च ऑप्शन पे वर्डप्रेस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्डप्रेस लिख सकते हैं। सो वंस यू डू दैट, आपके पास सारी डिटेल्स होती है वहां से। ठीक है, सो फॉर सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर वर्डप्रेस पे आप जब सर्च करते हैं, देन यू वुड हैव एन ऑप्शन इन वर्डप्रेस दैट इज लाइक आपके पास होगा इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन। ओके, इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होता है। चलो, maybe in case I'm supposing that you guys don't have any idea about that कि how to do it, तो मैं आपके लिए ना स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ ये सारा। ठीक है, so I'm gonna record this session so that I can share this with you, alright? Because many of you might need that as you are saying, so I'm gonna do this from the scratch to you कि कैसे किया जाता है। ठीक है, so WordPress में इंस्टॉल करना है, just understand this part which I'm telling you right now. So what are the things, like हम ये पोर्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझना आप लोग। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करते हैं? तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए हम अपने सॉफ्टवेयर क्लास ऐप इंस्टॉलर में जाते हैं सी पैनल के अंदर, और वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एंड देन हम वहां पे इंफॉर्मेशन डालते हैं। ठीक है, पुट योर इंफॉर्मेशन लाइक क्रिएट योर लॉगिन डिटेल्स फॉर योर वेबसाइट। ओके, write down your website name or its tagline. These things you guys do. Okay, once it's done, you install it. Install the WordPress on your hosting. Okay, simple step है, आप hosting में install कर लेते हैं। hosting में करने के बाद what you do, you log in, you get two URLs. You get two URLs. Number one will be like xyz.com, आपका URL। ठीक है, and number two will be xyz.com/wp-admin. Okay, these two URLs, let's understand these two URLs, इनका क्या रूल होता है, क्या मतलब होता है। ओके, तो इनको मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो xyz.com है, this is your website visible to your कस्टमर या ऑडियंस। ठीक है, एंड यहां पर दिस इज योर लॉगिन पैनल टू मेक चेंजेस इन योर वेबसाइट। ओके, सो आप जो भी एडिटिंग करेंगे वो WP एडमिन के थ्रू करेंगे। ओके, तो जब भी आप WP एडमिन पे लॉगिन करते हैं, यू नीड टू लॉगिन विद द डिटेल्स, लाइक यहाँ पर जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, लॉगिन डिटेल्स, वो लॉगिन डिटेल्स आपको इस यूआरएल को ओपन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स डालनी है। वंस यू डू दैट, आपके पास दो चीजें खुल करके आती हैं। ओके, सो यू हैव योर वेबसाइट internal panel with you. That will look like how the first thing will be their dashboard. Okay, and the second thing will be their customize option.
these two things will be there. तो डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड में आपके सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सारा भी दिखाऊंगा। So just stay with me. डैशबोर्ड के अंदर आपके अंदर क्या क्या होता है? Like you can post, you can create pages, okay, you can add plugins. Plugins are what? Plugins are helping tool to do different tasks in your website. Okay? These are the helping tools to do some tasks in your website. Those are called plugins. Settings in your website. Appearance. This helps to do the coding in your site अगर आप चाहते हैं, ठीक है। और choosing a theme, ऐसी कई सारी चीजें आपको अपीयरेंस में करने का ऑप्शन मिलता है। ऑलराइट, और इसके अलावा और भी आपके टूल्स होते हैं which helps technical parts. Your site, ठीक है, they help in technical parts of the site. चलो, फिर the second section is called customized website. What does this section does? तो कस्टमाइज वेबसाइट सेक्शन का जो काम होता है, इसका काम होता है कि आपकी वेबसाइट का जो लुक एंड फील होता है, राइट, फ्रंट, चेंजिंग द फ्रंट लुक एंड फील ऑफ वेबसाइट। ठीक, अब ये सब कैसे होता है ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा और आप इसमें मेरे साथ भी काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, so you have your website now. Okay, I'm gonna share one with you now. So here's my website. I'm gonna close everything else. Just wait. And I'm gonna log into my website, that is prashantchauhan.com. prashantchauhan.com. This is my website. अब इसमें कुछ नहीं है, इट्स अ बेसिक थिंग कि मैंने भी आपकी तरह डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, दैट्स नथिंग। यहाँ कुछ नहीं, बस फॉल्स पैरामीटर्स पड़े हुए हैं, नथिंग इज देयर, ओके। और कोई कोड, कोई थीम डाली मैंने अनकोड, शायद वो करप्ट हो गई, तो उसकी वजह से इस तरीके से दिख रहा है। देयर इज नथिंग इन माय वेबसाइट, ऑलराइट। तो इन केस इफ यू वांट टू नो दैट स्टार्टिंग से कैसे इंस्टॉल किया है, तो लो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सी पैनल पे मैं गया। अपनी वेबसाइट का सी पैनल इस तरह भी हैंडल कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट का नाम डालिए, /c पैनल लिखिए और आपकी साइट का सी पैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा। सी पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल। यहाँ से आप सब कुछ एक्सेस करते हो अपनी वेबसाइट का। दैट इज प्रोवाइडेड बाय योर होस्टिंग सर्विसेज, ओके। सो आई लॉग इन ओवर हियर विद माय सी पैनल डिटेल्स, ओके। तो ऑथेंटिकेटेड। आप लोगों का सी पैनल भी कल इस तरह खुल करके आया था। फाइल मैनेजर जहाँ पे सारी कोडिंग्स होती हैं, ठीक है, सारी कोडिंग्स आपकी फाइल मैनेजर में होती हैं। जस्ट इन केस आपको शोकेस करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने फाइल मैनेजर पर क्लिक कर दिया और यू कैन सी दैट फाइल मैनेजर का सेक्शन आपका यहाँ खुल करके आएगा। ओके, सी एवरीथिंग इज ओवर हियर। लाइक आई एम गोना टेल यू दिस पब्लिक HTML। आप ध्यान से देखना है इसको। पब्लिक HTML पर जाने के बाद आपके पास एडमिन का राइट्स, आपकी वेबसाइट की क्या क्या कंटेंट है, ठीक है, जैसे क्या प्लगइन्स यूज किए, कौन कौन सी थीम्स यूज कर रखी है आपने, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे पड़ी है आपकी, ठीक है। तो कौन कौन से प्लगइन्स हमने यूज कर रखे हैं वो भी सारी डिटेल्स यहाँ पड़ी हुई हैं। तो आप ये सारा सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कभी भी ये चीजें डिटेल्स देख सकते हैं, कौन कौन से प्लगइन है। आपको कुछ अगर कोडिंग वाइज आपको कुछ करना है ना, कुछ भी चेंजेस करने हैं आपको कोडिंग वाइज, मान लीजिए आपको WP कंटेंट में आते हैं, किसी भी कंटेंट को चेंज करना है, चलिए किसी भी कंटेंट को चेंज करना है। अगर मान लीजिए इसमें कुछ आपको एडिट करना है, इस पर क्लिक किया, एडिट पे क्लिक किया, आपकी कोडिंग खुल करके आ जाएगी यहाँ पर। यू कैन ऑलवेज मेक द चेंजेस इन थिंग्स, राइट। सी, सो फॉर दोज पीपल हु वांट टू डू कोडिंग, वी हैव दिस स्टफ। आप हमेशा यहाँ कोडिंग कर सकते हैं। बट फॉर द पीपल लाइक मी who don't love the coding and doesn't want to do any such stuff, just stay away from this stuff because it's not gonna help you anyway, right? आपका सारा काम बाहर से हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं इसको वापस से फाइल मैनेजर को क्लोज कर रहा हूँ। लेट्स गो बैक हियर। तो हियर जो फाइल मैनेजर जो मैंने आपको भी ओपन करके दिखाया है, राइट साइड में आपकी डिटेल्स सारी होंगी, कितना स्पेस यूज कर रही है आपकी वेबसाइट, ठीक है, डेटाबेस का क्या सीन है,
Okay, we need to go down here and see the Software Killers app installer. Okay, then here's the WordPress. Apart from WordPress, here are some other tools as well, like PH, Laravel, okay, OpenCart. There are so many other options for people who want to do the editing part. Okay, but we are not for these things. We are here for the WordPress. Why? Because WordPress is the content management system where you don't need to write any code. You just need to drag and drop things, and it will definitely on default will happen to you. Okay, let's go with the WordPress. We are going to install WordPress on our domain, which we linked earlier. Okay, so here we are. See the WordPress, and here is a very simple option to install the WordPress right now. Okay, so what would I do? मैंने already installed कर रखी. You can see that my WordPress website is here. So it has been installed. But just to make sure that you guys learn it, I'm gonna uninstall this WordPress. So here's the remove section. If you want to uninstall your WordPress, you can always do that. Maybe sometimes what happens, you just want to create a website from the scratch again. So go your WordPress, go to cPanel, go to Software Killers, go to WordPress, and you will find a WordPress site like I did here. Okay, you guys can do the same thing like I did. So now you have your website over here. So installation was removed successfully. यहाँ से installation आपका completely remove कर दिया गया है. So I'm gonna go back to the Software Killers app installer and WordPress and see. Here's nothing. यहाँ मेरी website जा चुकी है. So I need to install my WordPress website one more time. So I'm gonna do that for you guys. So I click on the install now. See, I have this latest version. I'm gonna choose the protocol HTTPS या HTTP, whatever you have been chosen. So I'm gonna choose HTTPS because मेरे service provider ने मुझको HTTPS दे रखा है. Okay, I have this one and I use the hosting from HostGator. It's a premium hosting brand. तो मेरी hosting आपकी आती है करीब 2700 रुपए की for a year. Okay, so I have chosen this one and this is my domain and here's the directory. Directory मतलब कि कहाँ पर आपकी website का data save होगा. So I'm gonna remove this. You all also do the same stuff. Okay, make it blank. Now what's your site name? I'm gonna put my site name Prashant Chauhan. My WordPress blog, let it be like this. ठीक है, या चलो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको. Social media marketing. Social media marketing. Max. Admin name. What is the name that you want to write here? तो मैं दूंगा इसको PRASHU. ठीक है, that's my name and that's my pet name. तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया and the password. Okay, that's the password I'm gonna use right now and I'll change it. ठीक है, मैंने इस पासवर्ड को यहाँ पर यूज कर लिया. अरे ये क्या हो गया, मैं 2019 में कैसे जी रहा हूँ. 2021. ओके, अब जब भी आप ये सब कर रहे हो तो हमेशा अपने ये चीजें ना लिखते हुए चलना कहीं ना कहीं. ओके, जैसे लॉगिन पासवर्ड मैं बोलूँ तो मेरा लॉगिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है. अभी बाद में भी चेंज कर सकते हो. पासवर्ड आपका ये रहा 2021. अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो भी ईमेल आईडी आप डालना चाहते हैं. Okay, so email ID को यहाँ पर मैंने डाल दिया. Then I'll go down here and put this email ID one more time because it's like आप जो install कर रहे हैं उसकी details आपके पास आ जाएगी. ठीक है, rest there is nothing. Okay, so there is a limit login attempts. अगर आप कभी अपना ID भूल जाते हो तो ये आपकी लॉगिन लिमिट 2-3 बार से अगर ज्यादा आप वापस करोगे तो आपकी ब्लॉक कर देगा लॉगिन आईडी. ठीक है, आपकी आईपी ब्लॉक कर देगा. तो मैं भी उसको यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं खुद भूल जाता हूँ. So I'm not going to use it, but this is good for the security reasons. You can see now it's getting installed. Your WordPress site is getting installed, and here you go. I told you that these two addresses. Can you see that these two addresses? The one is http://prashantchauhan.com, like to showcase people what it looks like, and another one is WP admin, like that's for you, right? So I'm gonna open each one of them. The first one looks like this. जैसा अर्चना जी के मैं show कर रहा था. Actually, I think you can relate with this. It was similar. Okay, that's how my site is also looking like. And here's another one, WP admin, where I can actually log in my WordPress website, right?
In case you wonder like how would you change your login details over there back, okay, so guys, you can always do that going back to Software Killers app installer, and there you would find your WordPress, and you can always make changes to your website. Like here's the installations. You want to change the login parameters, like आपने बोला ना कि आप मेरा login pattern जैसे आपने देख लिया. If you want to do that, there is a pen icon in my website. I'll go to the pen icon and I want to change anything, I will do it, right? Okay, कोई भी मुझे अपना details change करनी है, अपना login ID change करनी है, ठीक है? So I can do it right from here. Okay, so that's I would do later on. फिलहाल के लिए I'm gonna use this WP admin. Okay, मेरा directly open इसलिए हो गया क्योंकि ये login parameters मैंने already डाल रखे हैं यहाँ पर. So see guys, this is your dashboard. I have told you about this dashboard. Can you just relate with this? So you have your website's internal panel with you. Now it has dashboard and customized website. So I'm gonna show this one by one. This is your dashboard. In dashboard you have post, media, pages, comments, theme, customize, widgets, so many options like you can see here. One by one we will understand each one of them, right? Okay, how does that work? The first thing which is important in a website, like how does it look like? See, it looks like a very ajeeb si site. There's nothing like, I mean, it doesn't look like a website obviously, right? So it will never look like a website. You always have to create it from the scratch. Okay, it will always look like the basic one right now. So to create it from the scratch, there are a few things that you need to understand. Okay, the first thing is that you have built up your building. Okay, you bought a space in the internet that is called hosting, and you created your website. You created an infrastructure of website that is called, you launched your WordPress. Okay, you launched your WordPress. That's a building you have created. Now it's time for interior designing, and that is called as putting up a theme in your WordPress website. Okay, so we are gonna install a theme on our WordPress website. To do so, the first thing is gonna do, like, go to the appearance section and go to the themes. Go to the appearance section and go to the themes in your dashboard. Appearance and themes. See, here are 3 default themes. Okay, these are the themes that comes, like जैसे आप कार खरीदते हैं, few accessories you get on default, and few accessories you go into the shop and buy them, or you just take it like to make car look more beautiful. The same thing happens over here. So you got these 3 few things over here. These are the themes that you can always check. Like live preview पे click करोगे so it will tell you exactly how would your website look like. Okay, after you activate this theme, so your website will look like this. Come on, open हो जाओ. Wait guys, I think मेरा इंटरनेट super powerful चल रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है. So आपका हेलो वर्ड इस तरह दिखाई देगा. ओके, वो मैंने अगर थीम यूज कर ली तो वैसे ही दिखाई देगी. बट मेरा इतने से पेट नहीं भरता. आई डोंट लाइक दिस थीम्स एट ऑल. आई लव फ्यू अदर थिंग्स. मेरे एक्सपीरियंस पे आई बिलीव लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर remarkable. ठीक है, so let's just talk about the themes, how themes work here. So here is the add new theme option. You click over here. All the themes that you will get here will be free of cost. Okay, in WordPress here. So there are featured, popular, latest, favorites. ये आपकी themes है. Latest में आप क्लिक करोगे तो जो सबसे ज्यादा इस टाइम चल रही होंगी डिमांड में वो सारी themes आएंगी आपकी. Ever's, Prayer. इन themes को यूज करने के बाद आपकी साइट कहीं ना कहीं इनकी जैसी लगनी स्टार्ट हो जाएगी. कहीं ना कहीं, एग्जैक्ट नहीं, कहीं ना कहीं. इन themes को एक्टिवेट करने के बाद भी आपको अपने अकॉर्डिंग बिल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, फिर क्लिक द पॉपुलर which people love. Okay, so you always go with the things because लोगों ने ऑलरेडी इनको यूज किया है. तो आई पर्सनली बिलीव दैट Elementor, Astra, these are few themes which I like the most. Okay, Nave, this is also good, and Hestia, wonderful theme, right? Or there Sydney as well. Sydney is also one of my favorite ones. ठीक है, and और कौन सी है? These are themes which I have worked with and I loved it. Can you see these platforms how they are looking like? Okay, Cadence is also good. तो अब क्या करेंगे, एक एक थीम को क्लिक करते हैं. तो पहले प्रीव्यू पे क्लिक करो. ओके, इट विल शो यू समथिंग लाइक दैट. ये आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी. आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलेगा यहाँ से. तो टू डू सो आप क्या करो, एलिमेंटर पे क्लिक करो जाके, या फिर सर्च करो उसके बारे में जो भी थीम आपको यहाँ दिख रही है ना. तो हाउ वुड यू डू दैट? यू विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टैब एंड सर्च अबाउट एलिमेंटर वर्डप्रेस थीम. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग सर्च. दूसरी सर्च करो एस्ट्रा वर्डप्रेस थीम.
Okay, TC search करो, Sydney WordPress theme. Okay, you are gonna use a theme as per your convenience, which you love the most, right? Astra, WordPress. What I'm gonna suggest you is the Astra one. Why? Because I'll let you know that why Astra. Okay, so here's your Astra, because it's already customized. It's just made up for people like us, like जो use करते हैं. I'm gonna show you. And Elementor is a plugin which I love the most. Okay, so I was explaining you about the plugins, like how does these plugins work. So plugins are like, if you use this website, right, this website, you would require to make some changes, like आपको उसके graphics को change करना होगा, उसके कंटेंट को चेंज करना होगा, उसमें आपको लाइक आप होवर करो तो इमेज बाहर आए, अंदर जाए, ठीक है, आप क्लिक करो तो बटन्स खुल करके आ जाए, ऑप्शंस खुल के आ जाए, ये क्या, ये स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं. हाउ वुड यू डू दैट? For doing these stuff, you need some plugins, some extra help from third party tools. So these tools are known as plugins. Okay, so this helps you to create amazing website with some customized options on that. Okay, so that's what plugins is all about, right? चलो फिर देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, इन वेबसाइट्स को ओपन होने देते हैं. It's gonna take time. तब तक के लिए क्या करना है आपको, जब तक ये ओपन हो रहा है कैसा दिखेगा, I'll let you know guys. Let this open. I don't know why it's taking too much time to open, but anyhow, we're gonna do that. So I'm gonna install Astra for now. Okay, so I'm gonna install Astra. आपको क्या करना है, appearance, themes, go to the popular and find out these themes, or you can always write down the name. Like suppose if you are looking for restaurant building, so say RASTAURANT, search कर लो restaurant. तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपके पास जितनी भी थीम्स होंगी वो यहाँ पर शोकेस करने लग जाएंगी. सो यू गाइस कैन ऑलवेज टेक एग्जांपल, लाइक एसईओ की थीम चाहिए, रेस्टोरेंट की थीम चाहिए, आपको बार की थीम चाहिए, आपको सैलून की थीम चाहिए, आपको आईटी कंसल्टेंसी की थीम चाहिए, फ्रीलांसर थीम चाहिए, ब्लॉगिंग थीम चाहिए. Always go search for the name, you get it, you get it, you just do install. See, there are so many themes, so many students of mine actually have used these themes, right? I have seen that they work wonders. Okay, but there are some limitations also in these themes. And what kind of limitations are that? Like, you cannot use the premium plugins. Okay, so here's a hello theme from Elementor. Okay, let's just see how does this hello look like. Okay, by the way, मेरा अगर आप opinion लोगे तो I'll always go with Hestia, or Hestia is also a very beautiful thing. I'll always go with the Astra. Astra is something I love the most. Okay, Astra. If I can show you the demo now, I would have done that. Just stay with me, it's taking too much time. Launch it. This is my WP Ocean and Astra. These are my favorite one. If you'll ask me like sir, which themes are best, so I'll tell you exactly. क्योंकि आपको इसमें SEO भी करना पड़ेगा ना. Best themes of free. इन themes के अंदर भी आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे. अगर आपको जाके चूज करना है ना कि आपको रेस्टोरेंट्स के लिए कौन सी थीम चूज करनी है, नॉर्मल कौन सी थीम चूज करनी है, तो you can always do the same, right? You can choose it. So best themes for free are, number 1, I'll go with the Astra. Number 2, I will say with WP Ocean. Number 3, Hestia. Okay. Number 4, your choice. आप अपनी देख लीजिए. You can always go ahead. Okay. So I'll go with these ones. Okay. So I'll just go with the Astra now. तो Hello कैसी लग रही है, एक बार देख लेते हैं इस थीम को. How does that look like? Oh, it's quite better. So I choose Hello. Perfect for Elementor, or a better way to build pages, full compatibility with the tools. Okay, let's try this out. Hello, मैंने Hello कभी ट्राई नहीं की from WordPress actually. Elementor की नई थीम है तो मैंने कभी ट्राई नहीं की. तो मैंने वहाँ पर आप देखो तो मैंने भी कौन सी थीम एक्टिवेट कर ली है. थीम पर क्लिक करते हैं और थीम आपको दिखा रहा है Astra. Okay, you can see that Astra. If I click on activate, it will get activated. और मेरा जो अभी इस तरीके से दिख रहा है वो ऐसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा. But I'm gonna try out something new today. Okay, apart from Astra, let's just do this thing, because like I'm also a beginner, just like you, as told you. Okay, I'm gonna go to the popular one more time and let's see which theme comes up on the top. That's Hello by Elementor. So Elementor is a plugin. Okay, it's a plugin which helps you
डूइंग दिस इजी स्टेप्स, लाइक कैसे आपको एडिट करनी है अपनी पिक्चर्स, कैसे एडिट करना है। हर थीम का अपना अलग प्लगइन होता है गाइस, हर थीम के साथ कुछ प्लगइन्स आते हैं जो उस थीम में एडिटिंग करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, राइट। आपको उन प्लगइन्स को जब आप इस्तेमाल करोगे तो खुद समझना होगा। I don't know what's taking too much time here today. Okay, this is the theme by Elementor. It's wonderful, I think. It's really, really wonderful. So we're going to use this one. Okay, so here is Astra and Hello. So I'm going to install this one. So let's just wait and see how Hello is going to perform. Okay. By the way, Hello is not in my favorite list by now because I haven't used this. So once you have installed a theme, you gonna activate it. Okay, click activate. यहाँ से भी कर सकते हो, themes में भी जाकर के activate कर सकते हो. So I'm gonna activate this. Once you activate it, it will be visible like here. बाकी सारी नहीं है. Okay, so I'll stay with Hello Elementor. So let's just see how does that look like. Can you see the customize section? Customize कब काम आता है? Customize will work changing the front look and feel of website and डैशबोर्ड के थ्रू आप ये सारे काम करते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग कस्टमाइज पर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो वंस यू आर हियर, इट्स आस्किंग थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग हेलो थीम, इंस्टॉल एलिमेंटर। सो दैट थीम, एवरी थीम हैज सम प्लगइन्स ऑन डिफॉल्ट, इट वांट्स टू इंस्टॉल यू दिस, ठीक है। तो क्लिक ओवर हियर। वंस यू एक्टिवेट एनी थीम, इट विल शोकेस हियर दैट्स योर डैशबोर्ड, जहां पर आपको दिखेगा कि आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल दिस प्लगइन ओवर हियर। Unpacking the package. Okay, plugins भी आपके पेड होते हैं, themes भी आपकी पेड होती है। जब तक ये अर्न हो रहा है तब तक मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूँ, ठीक है। तो here are some few themes which you actually got for free, but there are some free themes as well which are paid. Okay, and how does these paid themes work and how they are better than these? Okay, so I'm gonna activate this plugin. So once you install a plugin, you're gonna activate it. And I'll let you know in future like what other plugins are required to these stuff. Okay, so let's do this thing, guys. Just wait with me. Here we go. Top themes for digital marketing agency. Top themes for digital marketing agency. Okay, आपने ये सर्च किया, बस आपको ये लिखना है and it will be here like say A themes, color lib. This is my favorite one, themeforest.net, and even if you just call any marketer or developer, they will let you know कि हाँ, ThemeForest is really amazing. Okay, so ThemeForest has so many themes, but those are paid, and these themes are better. Why? Because they get continuous updates. Okay, they are very secure, and they get so many other options that a normal regular free theme cannot provide you. Although these three themes which I have told you are amazing because they work wonder, like everything you can do over there, but sometimes you need some extra. Why? Because you are like doing some out of the box things now. I mean that you required. So last time I might have shown you that a girl from USA, that she's doing her freelance business, she was using a paid theme, right? And we know that how to find this thing out कि कौन सी theme use कर रहे हैं, right? I'll let you know in the class itself कि कैसे आप find out करते हैं. So here are the things, like you can see now plugins is activated. Now we'll go to the dashboard. This is Elementor, the plugin that has been activated over here. So how to work with Elementor, you guys will understand once you watch these videos over here. By that time, I'm gonna show you how does these paid theme look like. So this is web themes and templates. You can always go to the WordPress and choose which kind of theme you want. For education, e-commerce, corporate, any kind of thing that you want to look at, you can always get that. For wedding, photography, anything you just want to do, you always get that. Okay, suppose I'm looking out to create theme for wedding, right? Okay, create a website for wedding photography. Okay, so weddings के लिए या मैं भी कहूँ इसमें अब मैंने चूज कर लिया WordPress पे जाके weddings.
So it will show me the best themes for weddings. Let it load. कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है इसमें. It is Sunday because I think people are using it more than things. So getting started building your website with Elementor, it's a step-by-step process. So कैसे create करना है, everything will be here. So well, you can always do that. So let me just show you that how now this website is looking like. Okay, so I have clicked over here and let's just check that. तो कैसे देखेंगे आप? देखने के लिए आप यहाँ पर गए, होवर किया, यहाँ व्यू साइट आ रहा है, कंट्रोल के साथ व्यू साइट पर क्लिक करिए और आपकी अगले टैब पर वेबसाइट खुल करके आ जाएगी. Let it load. It's hanging. Why? There's the reason behind that, because you know there's a conversion going on here. I'm rendering a project, that's why laptop is quite a bit lagging. Plus recording चल रही दो software से, so I think this is also the problem. That's why it's showing this problem. Right. So now the look and feel of this website has been changed. Okay. So let me see that if that theme has some. Okay, getting started. Create a first page. Let me create my first page over here to this website. So here we go. We need to create everything from scratch here. That's why I don't like these themes. Okay, everything that we need to do that from scratch. Okay, let's see if they have some templates. So what I did, how to work on Elementor, आपको ये YouTube पे जाकर सर्च करना है how to work on Elementor, because it's just like you need to create everything over here. आप देखो यहाँ पर देख रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप. मान लो आप जैसे इसमें कोई पेज बना रहे हो तो आप कैसे बनाओगे? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे. आप कितने पोर्शन रखना चाहते हो? मान लो मैं यहाँ पे एक मेन इमेज रखना चाहता हूँ. आई क्लिक ओवर हियर, आई चूज दिस वन. ये पूरा एक सेक्शन आ गया पूरा. अब इस सेक्शन में आप क्या डालना चाहते हो? सो आई वांट एन इमेज. तो आई क्लिक ओवर हियर and go to this image section and drag it. जब तक ये ब्लू नहीं हो जाता तब तक मैं इसको रखूंगा and I'll leave it over here. तो यहाँ पर मेरी इमेज आ गई. ओके, इस इमेज का साइज क्या रखना है? that you always choose here from here. आप कितना इमेज का साइज रखना चाहते हो आप उसे चूज कर सकते हो. प्लस इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कम रहे तो ये एडवांस और स्टाइल, ये दो सेक्शन है जहाँ पर आप जाकर के हमेशा चूज कर सकते हो कि कितनी आपको डिटेल्स रखनी है, मार्जिन एंड पैडिंग. ओके, एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लोर करना होगा, तभी यहाँ पर आप सीख पाओगे कैसे काम करते हैं इसमें. ठीक है, अब चूज एन इमेज पे क्लिक करो और कोई भी इमेज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो यहाँ से उठा करके. तो सेलेक्ट फाइल्स एंड गोना अपलोड अ सिंगल पिक्चर टू शोकेस यू दैट हाउ डज दैट वर्क. So I've been to this download section and suppose I want this to be get uploaded over here. तो मैंने इसको लगा दिया. There is all text that I'll explain you in the SEO portion. जब हम SEO करेंगे तो टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, ऑल टेक्स्ट मैं आपको तब बताऊंगा. फिलहाल अभी इंसर्ट मीडिया कर रहे हैं और हमारी पिक्चर यहाँ पर आ चुकी है मेरे वेबसाइट पे. ठीक है, देन मान लीजिए अगला आपको पोर्शन लिखना है तो यहाँ पे हम दो चीजें लिखते हैं. दो चीजें करके देखते हैं क्या क्या है. दो चीजें, दो ऑप्शन आ गए आपके पास. फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए. ये इनमें से कुछ भी आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, जिनमें लॉक लगा है वो नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको ये बाय करना पड़ेगा प्लगइन. सो आई एम नॉट गोना यूज दैट. आई एम गोना टेक दीस थिंग्स अप. लाइक पहले मैंने हेडिंग डाली, ब्लू आ गया, छोड़ दिया. हेडिंग के नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं डालूंगा टेक्स्ट. टेक्स्ट ब्लू किया, फिर आया, छोड़ दिया. ठीक है, सेम यहाँ पर मैं एक वीडियो डालना चाहता हूँ तो आई क्लिक ओवर हियर एंड आई पुट अ वीडियो ओवर हियर लाइक दिस. ओके, यहाँ पे मेरा वीडियो दिखाई देगा. अब मुझे इसको एडिट करना है तो मैं यहाँ पे डालूंगा अबाउट प्रशांत चौहान. ये रहा. कलर चेंज करना है, स्टाइल पे गए, टेक्स्ट कलर चूज किया एंड whatever color you want to use, right? Okay, you can always check. Change this. टाइपोग्राफी चेंज करनी है, लाइक आपको फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है या फॉन्ट बड़ा करना है, फिर से स्टाइल पे गए, टाइपोग्राफी दिख रहा है, इस पर क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद चेंज द साइज. बहुत प्रशांत चौहान. ठीक है, मैंने इसको अगर बड़ा कर दिया है. अब मैं इसका वेट जैसे 600 दिख रहा है, इसको 400 कर दूंगा. स्लाइड नाउ, राइट. आपको ये रोबोटो चल रहा है, आपको जो भी अपना फॉन्ट चूज करना है आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दिस स्टफ लाइक ओके आई एम गोना चेंज फॉन्ट नाउ. चूज रोबोटो मोनो या anything like you just want, right? Any kind of sans serif, whatever you font that you feel like okay we should be doing that. तो आप हमेशा अपना वो फॉन्ट चूज कर सकते हैं.
Well, I prefer to go with the default one. So here is Roboto. ओके, या फिर गूगल की तरफ से जो आपके फॉन्ट्स हैं ये सारे लीजिए। तो रोबोटो मैंने चूज कर लिया है। दिस इज माय हेडिंग एंड आई कैन डू एनी स्टफ राइट ओवर हियर। मैं यहाँ कुछ भी एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इन केस आई टोल्ड यू लाइक कि सर हमें इन दोनों के बीच में स्पेस डालना है, ये चीजें करनी है, तो वो कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको इसके और इसके बीच में स्पेस डालना है ना, हेडिंग के और इसके बीच में, तो हमेशा एडवांस सेक्शन में जाओ, ठीक है। मान लो पहली चीज तो मैं चाहता हूँ कि इस वाली इमेज और इस वाली के बीच में स्पेस होना चाहिए, तो उस पर क्लिक किया आपने, राइट। एडवांस सेक्शन पे गए, जिस भी चीज के बीच में करना है, जैसे इसके इसमें स्पेस चाहिए तो इसमें क्लिक करो, इसके बीच में स्पेस चाहिए तो इस पे क्लिक करो, एडवांस सेक्शन पे जाओ और सी पैडिंग ओवर हियर। ओके, सो व्हाट यू गोना डू, टॉप से स्पेस चाहिए आपको, ये लो बढ़ाते जाओ, टॉप से स्पेस आना स्टार्ट, ठीक है। अब मान लो आपको इसके और इसके बीच में स्पेस चाहिए, कुछ नहीं, क्लिक करो। अगर इससे नीचे स्पेस चाहिए या ऊपर स्पेस चाहिए तो लो भाई यहाँ पे क्लिक किया, एडवांस सेक्शन पे गए, ये देखो, पहले इसको बंद कर दो वरना एक साथ चारों तरफ से कम होगा स्पेस। टॉप से चाहिए, ये लो, टॉप से स्पेस कम हो गया आपका, ठीक है। कितना चाहिए आपको, मानो टॉप से ले लेते 30, टॉप से 30 कर दिया मैंने, यहाँ आ गया। बॉटम से मान लो मुझको चाहिए 30, ये लो 30 आ गया, ठीक है। लेफ्ट से राइट से मुझको चाहिए कुछ नहीं, लेफ्ट से चाहिए मुझको 10, ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं, इसमें भी स्पेस चाहिए मुझे, ऊपर से मुझे कम थोड़ा सा, ऊपर से चलो ठीक है, लेफ्ट और राइट से सपोज मुझे इसमें स्पेस चाहिए 10 का, तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा मार्जिन, राइट से मैं दे दूंगा 10 और लेफ्ट से दे दूंगा मैं 10, ठीक है। दैट्स योर एडिटिंग स्किल्स, ओके, दैट्स टोटली ऑन यू नाउ हाउ यू आर गोना डू दैट। अब मान लीजिए इसका कलर आपको चेंज करना है, पूरा इसके बैकग्राउंड में ना कुछ और कलर होना चाहिए। क्लिक ओवर हियर, क्लिक ओवर हियर, बिकॉज ये पूरा सेक्शन है, ठीक है। तो इस सेक्शन को हैंडल कौन कर रहा है, ये, इसको हैंडल किया, यहाँ पर गए, स्टाइल में आए, ठीक है, स्टाइल पर आए, आने दीजिए, लैपटॉप हैंग कर रहा है, स्टाइल पर आए। अब यहाँ से आप हमेशा कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट डालना है, कलर चेंज करना है, क्लासिक बैकग्राउंड रखना है, कोई इमेज लगानी बैकग्राउंड में, यू कैन ऑलवेज डू दैट, ठीक है। तो अभी मुझे इमेज नहीं लगानी, आई वांट टू चेंज द कलर, सी द बैकग्राउंड कलर विल बी चेंजिंग फ्रॉम हियर, सो व्हाटएवर यू वांट यू कैन ऑलवेज चेंज दैट, ठीक है। यू कैन ऑलवेज डू द चेंजिंग, ठीक है। तो आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इमेज लगानी बैकग्राउंड में, लगा दीजिए इमेज, ये लो आपकी इमेज लग गई बैकग्राउंड में, ठीक है। इस तरीके से आपकी इमेज आ गई। इमेज की पोजीशन चेंज करनी है, सेंटर लेफ्ट, जो भी करनी है आपको, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हो। नहीं लगानी डिलीट कर दो, आपको जो कलर था दैट विल बी डिफॉल्ट, ये लो ऊपर लगा दिया, कलर विल बी डिफॉल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बेसिक आइडिएशन होता है। कई बार आप देखते हैं बैकग्राउंड में इमेजेस लगी रहती हैं लोगों के में, ठीक है, ब्लर होती हैं, या आप चाहते हो कि कलर हो बैकग्राउंड में, ओवरले हो आपके बैकग्राउंड में, लाइक, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ग्रेडियंट डाल के दिखा देता हूँ, मान लो आपको ये चेंज करना है, कर दिया हमने, ऑलराइट। लोकेशन कितना रखना है, ऊपर से नीचे से कितना रखना है आपको, ठीक है। एंगल कैसा रखना है आपको, ये थोड़ा सा आपका जैसे लुक एंड फील कभी कभी आप नहीं चेंज करना चाहते हो आप, सो यू कैन ऑलवेज डू दैट थिंग, लाइक लीनियर रखना है, सेंटर रखना है आपको, और सॉलिड रखना है, सो एनीथिंग यू जस्ट वांट यू कैन डू इट। ओके, सॉरी आई जस्ट क्लिक्ड ऑन बॉर्डर, ठीक है, मैंने बॉर्डर पर क्लिक कर दिया। तो ये बहुत सारी आपके ऑप्शंस हैं जो हमेशा आप चूज कर सकते हो, हमेशा कर सकते हो। कुछ भी आप चीज डालना चाहो आप हमेशा यहाँ से चूज करो, 3 कॉलम 4 कॉलम, या आपको कितने कॉलम्स डालने हैं आप यहाँ से चूज कर लो, आपको उतने कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। हर एक कॉलम में आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, दैट यू कैन डू इट। बट नाउ यू विल से दैट कि आउट ऑफ सडन हमें कैसे पता होगा कि क्या डाला जाए, ठीक है। तो उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं। आप हमेशा अपने कस्टमर की जो भी आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एनालिसिस करके देखो कि वो क्या 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 डाल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम देयर यू कैन लर्न थिंग्स आप, लाइक स्किल्स का आपको डालना है तो यू कैन ऑलवेज ऐड ऑन स्किल्स, ऑटोमेटिक बार खुल करके आएंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसलिए एलिमेंटर एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। अच्छा आप कहोगे कैसा दिखेगा, तो इसको पब्लिश कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। इट्स अ बैड वन राइट नाउ, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डू इट, इट्स नथिंग लाइक दैट, बट एक बार चेक करते हैं।
जैसे आपकी फ्री थीम से जो मैं आपको, सॉरी पेड थीम से जो मैं आपको दिखा रहा था ना, कितने डॉलर की थीम पड़ेगी, इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपकी थीम्स है, ये थीम फॉरेस्ट के अंदर आप जाओगे, अपनी थीम चूज करो और आपको मल्टीपल थीम्स मिलेंगे। इनके अंदर बहुत सारी टेम्पलेट्स आपको मिलेंगी जिनको आप री एडिट कर सकते हो। तो यू ऑलवेज गेट दीज थीम्स ओवर हियर, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई इट्स नॉट गेटिंग ओपन। अभी हमने जो किया है वो किसी न किसी पेज में स्टोर हो गया है, इसलिए वो आपको फ्रंट में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही दिख रहा है, यानी हमने जो भी क्रिएट किया है वो किसी पेज में चला गया, लाइक एलिमेंटर 6 कोई पेज होगा उस पर ये एडिट हो गई है। तो देखो ये एलिमेंटर एड 6 है ना, इस पर चला गया आपका। तो आई एम गोना क्लिक ऑन द व्यू सेक्शन एंड लेट्स सी कि व्यू में कैसे दिख रही है। prashantchauhan.com/elementor6 that's how your website is looking like now, ठीक है। ये आपने डाला था ना, ये सब चीजें देखो आ गई आपकी, ओके। जो जो चीजें आपने डाल दी वो सारी आ गई है। अब इसको अच्छा करना है। अच्छा कैसे किया जाता है? अच्छा करने के लिए आपको चाहिए टेम्पलेट्स, जो कि इस थीम में अवेलेबल नहीं है। टेम्पलेट्स के लिए आप क्या करोगे? टेम्पलेट्स के लिए आप वापस से डैशबोर्ड में जाओगे, अपने prashantchauhan.com/wp-admin, अपने डैशबोर्ड में जाना है आपको। डैशबोर्ड में जाने के बाद फिर से अपीयरेंस में जाना है एंड चेंज योर थीम फ्रॉम हियर, because I didn't like this hello theme at all. I'm gonna use this Astra, क्योंकि Astra में या WP Ocean में ऑलरेडी प्री मेड टेम्पलेट्स हैं। चाहे आपकी एजेंसी का काम हो या आपका कुछ भी फूड का काम हो, तो आपके पास प्री मेड थीम्स है वहाँ पर, ठीक है। तो आप वहाँ से चीजें चेंज कर सकते हैं, राइट। तो I'm gonna activate Astra, जो मैंने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी है। Once you're done with that, now visit your site. It would have a different section and go to the dashboard. अब देखो एस्ट्रा के साथ आपको क्या क्या प्लगइन्स एक्टिवेट करने पड़ेंगे, ये सारे आपको यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो आई एम गोना यूज दिस वन। आपकी थी वेबसाइट कैसी दिख रही है? अपीयरेंस में गए, यहाँ पे एस्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब आपको जाना है एस्ट्रा ऑप्शंस में, ठीक है। हमेशा थीम्स के साथ कुछ ऑप्शंस आते हैं, ठीक। अब जैसे कि मुझे इस थीम में एडिट करने के लिए अब मुझे कुछ वो भी चाहिए कि आपको कौन सी थीम चाहिए, टेम्पलेट्स क्या क्या है। तो आपके पास ना स्टार्टर टेम्पलेट्स रहती हैं एस्ट्रा में। तो हम कहाँ गए? अपीयरेंस, एस्ट्रा ऑप्शंस में गए और हम क्लिक करेंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स में। कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिएगा ताकि आपके अगले पेज में खुल जाए, ठीक है। और वहां से आइडिया लेंगे, प्लस इंस्टॉल इंपोर्ट प्लगइन। ये क्या करेगा? आपकी कॉपी डाउनलोड कर लेगा, यानी दूसरी थीम कैसी दिखती है उसके जो आप कहते हैं कि डेमोज होते हैं, उन डेमोज को कॉपी कर लेगा ये, ठीक है। तो हम यहाँ से उन डेमोज को कॉपी कर लेंगे जो भी हमें पसंद आएंगे। कि अगर मान लीजिए कोई पैटर्न अच्छा लगता है कि इस तरीके से हमारी वेबसाइट होनी चाहिए, उसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो कैसे कैसे ऑप्शन है यहाँ पे डेमोस की, हम देख लेते हैं यहाँ पे एस्ट्रा में। स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक कीजिए और कौन कौन सी टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ अवेलेबल है वो सारी दिखा देगा। जस्ट वेट, लोड हो रहा है, आपका ये प्लगइन एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेटिंग, ठीक है। नाउ चूज एलिमेंटर, बिकॉज एलिमेंटर इज द प्लगइन व्हिच हेल्प्स यू क्रिएटिंग अ वेबसाइट। और यहाँ पर आपके पास पूरी थीम एक्टिवेट हो रही है आपकी, कैन सी दैट। थीम का देखो आपकी क्या क्या आप चूज कर सकते हैं। जहां कहीं भी एजेंसी लिखा होगा दैट इज द पेड वन, ठीक है, उसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको पे करना होगा, आपको थीम को बाय करना होगा। सो वी आर नॉट गोना यूज द एजेंसी, वी आर गोना यूज द फ्री थीम्स, ओके। सो यू कैन ऑलवेज चूज फ्रॉम हियर एज वेल, लाइक ओके। एलिमेंटर बेस्ड जितनी भी आपकी सारी थीम्स यहाँ पर आ जाएंगी। ऑल की जगह आप चूज कर लो फ्री, ठीक है। फ्री जैसे आप लिखोगे तो आपकी जितनी भी फ्री थीम्स होंगी एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी और उनमें से आप चूज कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट आपको कैसी दिखती है, ठीक है। अकेडमी की, ऑनलाइन हेल्थ कोच की वेबसाइट इस तरीके से दिखेगी आपकी प्रॉपरली। कैलीग्राफी आर्टिस्ट की इस तरीके की, ऑर्गेनिक स्टोर अगर आपका कोई है तो वो इस तरीके की, मार्केटिंग एजेंसी आप बनाना चाहते हैं वो भी क्रिएटिव तो इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट फ्री थीम्स हैं जो कि आप ऑलवेज यूज कर सकते हैं। आपका लाइफ कोच हो, दिस थिंग, होम मेंटेनेंस की ऐसी दिखेगी, कुकिंग क्लासेस की, डायग्नोस्टिक लैब्स की, फ्रीलांस अगर आप कॉपी राइटर हो तो आप इस तरह बना सकते हो अपनी। देखो कितने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, यू कैन choose any one of them and this is for free, okay। now you will ask me कि सर कैसे करना है if I want to start with something
So okay, let's do it. Okay, we are going to do that. I'm just showing you the options available. Like हर एक kind के जो भी आपके businesses हो सकते हैं ना, वो आपकी theme से यहाँ पर दिखेंगी. Okay, so we have created these for people. Like salons के लिए, interior designers के लिए, ठीक है? हर किसी के लिए यहाँ पर theme available है. You can see that. So you can always take these things upon, right? चलो, now I'm gonna show you the one जो हम करने वाले हैं. जैसे हम लोग creative digital marketing agency है, तो what I will do, I'll see the visit full site. I'll see that क्या क्या details यहाँ पर आ सकती हैं, क्या क्या showcase हो सकता है. So by the time it's getting ready, let me see that. Are we ready to install demo? Yes, exactly. It's getting starter templates. ठीक है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ वही templates आपकी हैं. This will look like this. Demand generation, technology performance. Okay, इस तरीके से आपकी वेबसाइट दिखाई देगी. Cool, isn't it? It's very cool. Case studies. Wow, some wonderful website. That's wonderful. Okay, we can create such websites for ourselves as well. So which was the name of this theme? It was Marketing Agency 02. Okay, let's go to this one. So I'm gonna choose the website, not all. I'm gonna again choose here free. Okay, and I'm gonna come down to Marketing Agency. I'm gonna choose this one. Okay, home, what we do, everything is over here. Okay, and I'm gonna choose import complete site. Okay, या फिर आप कोई particular जैसे ये चाहते हो आप तो सिर्फ इतना आएगा, ये चाहते हो तो सिर्फ इतना आएगा आपके पास, ठीक है. बट व्हाट आई वांट टू इंपोर्ट कंप्लीट साइट. ठीक है, सो जस्ट वेट एंड इंपोर्ट इट. तो आपके कुछ प्लगइन्स हैं जो उसकी नीड पड़ेगी इसको, तो ये आपकी बिल्कुल सेम डिट्टो साइट आपकी वैसी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी. आपको जाना है इमेजेस चेंज करनी है, आपको जाना है सेक्शन ऐड करने हैं, रिमूव कर रहे हैं, वो करने हैं, कैसे करना है मैंने एलिमेंटर में आपको दिखाया है अभी, ठीक है. और जो डाउट होंगे वो आप धीरे धीरे खुद अपने निकालोगे. व्हाट आई हैव सीन हियर इन योर कोर्स करिकुलम, इट्स नॉट there, like this is a very advanced level of work which is not presented over there, because a person who is recently starting out, these things can be a burden to them, right? So you can always follow the rules of your course curriculum, because that's how you started from basics to intermediate then advanced. Okay, I'm already telling you the advanced stuff. So that if you go to your course curriculum, you will find these things. It's quite a bit intermediate. Okay, थोड़ा सा नीचे से start है ताकि आप फ्री थीम पे पहले काम करो, मतलब फ्री इन द सेंस कि बेसिक थीम पर काम करो, फिर आपका कुछ उसमें असाइनमेंट दिया जाएगा, फिर उसके बिहाफ में आप उसी थीम पे काम करो. मैं आपको डायरेक्टली बड़े लेवल पे काम करवा रहा हूँ. जैसे आपकी एक एजेंसी है, आपकी पेट शॉप है, आपकी सैलून शॉप है, कुछ भी आपको क्रिएट करना है, यू कैन क्रिएट फ्रॉम हियर डायरेक्टली, राइट. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट स्टफ. ओके, एवरीथिंग राइट इट डाउन, memorize it, because this is gonna help you in future a lot. So now we're done here. Okay, today our site is ready. So I'm gonna click the view site and let's see that what's there. PrashantChauhan.com. 10 minutes back it was like a shit. Right now you can see that this is PrashantChauhan.com. That's my website. Already we have our website ready with us now, and that's how we do so, right? Every page of our website has this thing. What we do, case studies, about us, contact. Every page has its own content. Okay, you can always check this on. Like you want to make changes to things, you can always, you're most welcome. You can always make the changes. Okay, so now you want to make changes here. How would you do that? Okay, how would you do these things? So I'm gonna start doing that too. See here. So now you have this thing, this website at your domain. What you are going to do now? Now I told you कि आपको अपनी वेबसाइट में कुछ changes करने हैं, तो how would you do that? You have to use some plugins, and for that reason we have some plugins installed with us, right? One of them is Elementor. This is added with Elementor. Now if you want to make changes, like आपको इसमें कुछ change करना है, how would you do that? So just go here with added with Elementor and click over here. So once you click, it will get reloaded. Okay, आपकी साइट रीलोड होगी. बिकॉज ऑफ फैक्ट कि अभी क्या हुआ है कि आपने ना जो आपके मेल पर नेम सर्वर्स आए होंगे वो अपने डोमेन के साथ इंटरलिंक नहीं किए. तो क्या होता है कि जब भी आप
डोमेन को होस्टिंग से इंटरलिंक कर रहे होते हो, यानी कि आपका जो डोमेन आपने खरीद लिया, आपकी होस्टिंग आपने खरीद ली, डोमेन आपका भी GoDaddy के साथ अटैच्ड है, होस्टिंग आपकी ग्लोबहोस्ट के साथ अटैच्ड है, ये दोनों अलग अलग एंटिटी है। अब आपको ये बताना है इंटरनेट को कि ये जो डोमेन है ये मेरा है, और इस डोमेन को पर मैं अपनी वेबसाइट बनाऊंगी कहां पर, मेरी होस्टिंग पर। तो इनको आपस में आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा ताकि इंटरनेट को पता चल जाए कि यस दिस टू आर माइन। ओके, सो टू डू सो आपको क्या करना होता है, आपको होस्टिंग प्रोवाइडर्स और डोमेन प्रोवाइडर्स के बीच में ना एक प्लग होता है, उस प्लग को कहते हैं सर्वर्स, नेम सर्वर। ठीक है, इसका सर्वर इसके सर्वर से कनेक्ट होगा, डोमेन का सर्वर होस्टिंग के सर्वर से कनेक्ट होगा। एंड टू डू सो हम क्या करते हैं, होस्टिंग वाला हमें क्या करता है, अपने दो प्लग देता है, मेल प्लग्स, यानी कि जिसमें है ना, दैट्स कॉल्ड नेम सर्वर्स, एंड वी नीड टू पुट दिस एंड अटैच विद द डोमेन वन, राइट। तो ओके, एक तरफ से स्टार्ट से करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, come over here and I'm gonna ask the request to you कि आप मुझे एक बार रिक्वेस्ट दे दो इसमें so that I can access it. Alright, मेरे पास एक्सेस है। Okay, now let me show you that. So सबसे एक वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट गो टू GoDaddy, जहां से आपने अपना डोमेन खरीदा है, चाहे वो GoDaddy हो, चाहे बिग रॉक हो, नेमचीप हो, anywhere. Okay, go there, go over here and your products. Then go down and somehow here you will find manage my domain. Okay, you are gonna manage your domain. Just click over here. हालांकि आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हो, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बाद में आप सब फिगर आउट करते रहना। फिर देन गो देयर, यहाँ पर आपको नीचे आना है एंड हियर इज योर मैनेज DNS ऑप्शन। जस्ट क्लिक ओवर हियर, मैनेज DNS. In manage DNS section, just leave everything behind. Go to this name servers and click on the change. Right now, these two name servers are defined by who? GoDaddy. Okay, these are accessed by GoDaddy. You're gonna change. You're gonna write your own name servers here. Okay, and to do so, what I told you, you should have two name servers from your hosting provider. Okay, now go to the mail ID. Okay, जो आपकी mail ID है उस पर एक बार जाइए और Globhost की email ID ओपन कीजिए। ये देखिए सी पैनल, आपको डिटेल्स आई है ना, सी पैनल डिटेल्स ऊपर सबसे पहले गो इंडेक्स, हाँ गो डिजिनेक्स थी, उस पर क्लिक कीजिए, सी पैनल। yes, see there are name servers below. You find that here it's your name server. Can you get the name server 1, name server 2, right? These two name servers you need to put. कहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ से पहला कॉपी किया और .net तक, that's it, copy and just go to DNS of your name server, paste it over here, done. Then go back, copy another one and which is not different like that. आप सेम वाले में ही क्या कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ आपको। Like अब देखो इसमें क्या different है, 23 and 24, yeah. That's it, yeah, smart girl. Just you got it here and it's done. Save it. So once you save it, okay, it's that simple. But that's what I wanted to know. कि ये प्रॉब्लम आती है, हर किसी को आती है। ओके, तो ऑल्दो आई वुड से दैट कि आप लोग, चलो मैं हूँ यहाँ पे, आपने सीख लिया, मैंने कम से कम, मैं बता रहा हूँ आपको, 3-4 हजार रुपए बर्बाद कर दिए। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा, मैंने बिना किसी की हेल्प से खरीद लिया था। I was not getting this option, the name server वाला। यार पता है बहुत सारे टर्म्स है यहाँ पर, तो उसमें कंफ्यूजन आ जाता है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बट इट्स फाइन, यू गेट इट नाउ, है ना। नाउ वेयर यू टू गो, यू विल गो टू सी पैनल अगेन एंड रिफ्रेश इट वन मोर टाइम एंड देन वी विल फाइंड आवर website over here. So here you know that about what we need to do. Yes sir. But for you at least let me one more time कि जिसको भी एक idea नहीं है, so they can get an idea about it. And here you go to the install now and now you have your website ready. आपने .info ली है? Yes sir. Great. Okay, ठीक है, everything is done. Let's just put name Go Diginext. I've already installed it, I guess. Actually, you installed it? Maybe. But I didn't interlink the You cannot. It's not connected. How could you do that? I mean, like, just let me see that. So, you have done that. Wow, brilliant. I'm gonna uninstall it and you just install it one more time. Like, okay, as we did this earlier. Okay, so I'm gonna remove this installation and
you install it one more time, and I think you know it very well now. कि how to Yes, do that. yes. So now I can do. Very well, perfect, no issues on that. Okay, you just go ahead with that, and शायद 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, like जैसे कल अर्चना जी को टाइम लग गया था, तो just bear that patience, और बाकी आप कर लेना आगे, है ना? Okay, sir. Thank you. Most welcome, most welcome. Anyone has another problem, like you can share with me now, guys. I'm just all ears.